दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार के होंगे, ये बहुत हद तक संबंधित देशों की सरकार पर निर्भर करता है। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई और इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रंप की टैरिफ और आर्थिक नीति। और ट्रंप के हालिया बयान के अनुसार भारत भी इसकी चपेट में आ सकता है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाने का विरोध करते हुए प्रतिसंवेदनशील शुल्क की धमकी दी। अगर ट्रंप भारत के निर्यात पर टैरिफ लगाता है तो भारत के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भारत ट्रंप की इस कदम का किस प्रकार से सामना करेगा और क्या इससे भारत अमेरिका के रिश्तों में कोई नया मोड़ आएगा। ट्रंप का यह बयान कहीं नए ट्रेड वॉर की ओर इशारा तो नहीं। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ट्रंप सरकार मिशन मोड में अपनी पॉलिसीज में परिवर्तन कर रही है और टैरिफ शुल्क में परिवर्तन कर रही है। अमेरिका की टैरिफ नीति की वजह से ही कनाडा की आंतरिक राजनीति में भूचाल आ गया और वहां के वित्त मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ट्रंप ने अब ब्राजील और भारत को भी निशाना बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि यदि कोई देश जैसे भारत अमेरिका के उत्पादों पर भारी शुल्क लगाता है तो अमेरिका भी उस देश से समान शुल्क लगाएगा। उनका कहना था अगर वे हमें टैक्स लगाते हैं तो हम भी उन्हें उतना ही टैक्स लगाएंगे। वे हमें टैक्स लगाते हैं और हम उन्हें भी वही टैक्स लगाएंगे। ट्रंप का आरोप है कि भारत और ब्राजील जैसे देश अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाते हैं। बता दें कि टैरिफ एक ऐसा कर है जो किसी देश की सरकार या किसी सुपरनेशनल यूनियन द्वारा उत्पाद व सेवाओं के आयात या निर्यात पर लगाया जाता है। वर्तमान में अमेरिका भारत का व्यापारिक भागीदार है। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। 2023 से 24 में भारत का अमेरिका को निर्यात लगभग 77.51 बिलियन डॉलर था, जबकि आयात लगभग 42.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसके अतिरिक्त भारत और अमेरिका के बीच सेवा व्यापार में भी काफी वृद्धि हुई है। 2018 में दोनों देशों के बीच सेवा व्यापार लगभग 54.1 बिलियन डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 70.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण बाजार बन चुका है, खासकर पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं, निर्माण और आईटी क्षेत्र में। इसके अलावा भारत अमेरिकी निवेशकों के लिए भी एक प्रमुख गंतव्य बन चुका है। वर्ष 2000 से 2024 के बीच भारत में लगभग 66.7 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI आया है। अब इस व्यापारिक स्थिति में अमेरिका अगर भारत पर शुल्क लगाता है तो यह भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वर्तमान में भारत अमेरिका के निर्यात द्वारा भारी मात्रा में मुनाफा कमाता है और ट्रंप इसका लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने पहले भी भारत को टैरिफ किंग कहा था और भारतीय उत्पादों पर लगाए गए भारी शुल्क की आलोचना की थी। विशेष रूप से उन्होंने भारतीय कागज उत्पादों और हार्ले डेविडसन बाइक्स पर उच्च शुल्क का जिक्र किया था। 2019 में ट्रंप ने भारत को अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक विरोधी देशों में से एक के रूप में चिन्हित किया था और उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर सबसे ऊंचे शुल्क लगाता है। गौरतलब है कि ट्रंप की व्यापार नीति विशेष रूप से पारस्परिकता पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका को दूसरे देशों से व्यापार में समान स्तर पर फायदा हो। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यदि कोई देश अमेरिका को व्यापार में नुकसान पहुंचाता है तो अमेरिका को भी उसी तरह से जवाब देना चाहिए। यह नीति विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जो अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाते हैं। बता दें कि भारत ने हमेशा यह तर्क दिया है कि उसे घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए उच्च शुल्क लगाने की आवश्यकता है और इससे उसकी अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलता है।
लेकिन ट्रंप का यह बयान भारतीय व्यापार नीति पर दबाव डालता है और यह संकेत देता है कि अमेरिकी प्रशासन अब ऐसे देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को तैयार है जो समान व्यापार में संकोच करते हैं। यह विवाद दोनों देशों के व्यापार संबंधों को प्रभावित कर सकता है, खासकर यदि अमेरिका अपने व्यापार नीति के तहत भारत के खिलाफ कठोर कदम उठाता है। हालांकि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक साझेदारी और रणनीतिक गठबंधन के कारण यह संभावना भी है कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान निकाल सकते हैं। विवाद का समाधान निकालना भारत और अमेरिका दोनों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यदि भारत अमेरिकी दबावों के बावजूद अपनी व्यापार नीति में बदलाव करने को तैयार नहीं होता है तो यह व्यापारिक गतिरोध को बढ़ा सकता है। वहीं अगर दोनों देशों के बीच समझौता होता है तो यह उनके व्यापारिक संबंधों को और भी मजबूत बना सकता है। गौरतलब है कि वर्ष 2025 में भारत क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत यात्रा की संभावना जताई जा रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान वार्ता के द्वारा कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों और अमेरिका के अड़ियल रवैये को देखते हुए भारत को अपने निर्यात में विविधता लाने की आवश्यकता है। सिर्फ एक देश पर निर्भर होना भारत के लिए बड़ी आर्थिक हानि की वजह बन सकता है। वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका को भी टैरिफ नीतियों में थोड़ी नरमी बरतने की जरूरत है क्योंकि विकासशील और अल्प विकसित देश विकसित देशों के बराबर टैरिफ का भुगतान नहीं कर सकते। इस भुगतान शुल्क का उनकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब बारी है इस कार्यक्रम की रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में फिलीपींस ने जापान के साथ एक नया सैन्य सुरक्षा समझौता किया है। इस समझौते के तहत जापान और फिलीपींस के सैन्य बल अब संयुक्त अभियानों, आपातकालीन सहायता और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग करेंगे। साथ ही युद्ध प्रशिक्षण और आपदा प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों देशों के बीच सैनिकों और उपकरणों की आवाजाही को सुचारू बनाया जाएगा। यह कदम दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव के बीच आया है। बता दें कि चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकांश भाग पर अपना दावा करता है, जो वैश्विक नौवहन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। बांग्लादेश में 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में आम चुनाव होने की संभावना है। अंतरिम सरकार के नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने 53वें विजय दिवस पर इसकी घोषणा की। यूनुस ने कहा कि चुनाव तिथि राजनीतिक दलों द्वारा सुधारों पर सहमति के आधार पर तय होगी। उन्होंने एक अपडेटेड मतदाता सूची और अन्य सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। यूनुस ने यह जिम्मेदारी अगस्त में छात्र नेतृत्व वाली क्रांति के बाद संभाली, जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया। हसीना पर न्यायालयों और सिविल सेवाओं के राजनीतिकरण का आरोप था। उनके कार्यकाल में पक्षपाती चुनाव और विरोधियों पर दमन का आरोप भी लगाया गया। यूनुस का प्रशासन लोकतांत्रिक संस्थानों की बहाली और पिछले शासनकाल में हुए अत्याचारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। हाल ही में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया, जिसमें उनकी पार्टी SPD ने बहुमत खो दिया। 717 में से 394 वोट उनके खिलाफ गए, जिससे फरवरी में नए चुनावों का रास्ता साफ हो गया। गठबंधन टूटने के लिए शोल्ज ने FDP को दोषी ठहराया, जो नवीकरणीय ऊर्जा, ऋण ब्रेक नीति और आव्रजन जैसे मुद्दों पर असहमति के कारण सरकार से बाहर हो गई। FDP के वित्त मंत्री को बर्खास्त करने के बाद गठबंधन टूट गया। बता दें कि जर्मन संविधान का अनुच्छेद 68 चांसलर के विश्वास मत हारने पर संसद को भंग करने की अनुमति देता है। यदि चुनाव फरवरी में होते हैं तो CDU या CSU सबसे मजबूत स्थिति में है, लेकिन उसे गठबंधन की जरूरत होगी। भविष्य में अर्थव्यवस्था और आव्रजन जैसे मुद्दे प्रमुख चुनौतियां बनेंगे। तो व्यूवर्स, चर्चा को यही विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। अमेरिका की नई भुगतान शुल्क नीति का अल्प विकसित और विकासशील देशों पर गंभीर दुष्प्रभाव होगा। कथन का विश्लेषण कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।